तो जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि मैं ऐसे 10 फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद बहुत लोगों को पता है और शायद बहुत लोगों को पता भी ना हो, यही पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, ये जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा ये सुनकर शायद आपको ऐसा लगेगा ये पॉसिबल नहीं है, ये आप सुन के हैरान हो सकते हैं। मैं ऐसे 10 फैक्ट बताऊंगा। पहले फैक्ट से हम शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट है हाईएस्ट माइलेज बाय ए सिंगल कार। इसका मतलब ये है कि एक गाड़ी कितनी चल चुकी है, मतलब मैक्सिमम कितनी चल गई है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अब जो माइलेज की मैं बात करता हूँ ये वो वाला माइलेज नहीं है जिसमें 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है, हम ये जानते हैं। लेकिन ये वो वाला माइलेज है गाड़ी कितनी चल चुकी है। अब आपने सुना होगा, देखा होगा, इनोवा चल गई है 10 लाख या कोई गाड़ी चल गई है 12 लाख। आप हम भी सोचते होंगे कि इतनी गाड़ी चल कैसे सकती है, गाड़ी की कितनी लाइफ होगी, 5 लाख 6 लाख, शायद इनोवा 10 लाख। शायद इनोवा गाड़ी बहुत अच्छी इसलिए चली होगी। लेकिन कभी आपने सुना है 30 लाख माइल एक गाड़ी चली हो? मतलब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो ये होता है 48,28,032 किलोमीटर। जी, ये गाड़ी है वॉल्वो की 1800S, 1966 का मॉडल है ये। इस गाड़ी के ओनर कहते हैं कि मैं हर साल करीबन 1 लाख माइल चला देता हूँ। 1 लाख माइल चलाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनके लॉन्गेस्ट स्ट्रेच को देखकर मुझे इस पर यकीन भी होता है। इनका लॉन्गेस्ट स्ट्रेच था एक ट्रिप पे जो 47 घंटे और 54 मिनट में ख़त्म किया इन्होंने। वो था 4812 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से वैंकूवर कनाडा तक। दो पे है फास्टेस्ट कार। अब जब फास्टेस्ट कार की हम बात करते हैं हमारे दिमाग में बुगाटी, हमारे दिमाग में लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, ये सब आती है। अब ये सब सही मायने में फास्टेस्ट कार ही हैं, लेकिन मैं जिस कार की बात कर रहा हूँ वो है बुगाटी चिरॉन। ये गाड़ी 304 माइल पर आवर की स्पीड से चल सकती है। मतलब आप कन्वर्ट करेंगे इसको किलोमीटर्स में, ये चलता है 489 किलोमीटर्स पर आवर। अब कश्मीर टू कन्याकुमारी इसका टोटल डिस्टेंस है 2586 किलोमीटर। अब 2586 किलोमीटर से गाड़ी चलाना शुरू करेंगे कश्मीर से तो आप कन्याकुमारी करीबन 5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब एक पैसेंजर प्लेन भी आपको शायद 5 से 6 घंटे ही लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कश्मीर टू कन्याकुमारी 5.5 घंटे में इस गाड़ी में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी तो है। नंबर 3 पे है चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड। एकदम सही सोचा आपने, दिमाग में जो आया वो नैनो ही। नैनो जब लॉन्चिंग प्राइस था करीबन 1 लाख के हिसाब से था, 1 लाख 1,10,000, 1,20,000 कुछ ऐसा ही था। लेकिन अभी वो गाड़ी 2,36,000, 2,92,000 हो चुकी है। अब नैनो गाड़ी जब लॉन्च हुई थी उसकी बहुत अच्छी बुकिंग थी, लेकिन बाद में थोड़ी सी उसकी मार्केट ख़राब हुई, शायद उसका प्रोडक्शन बंद भी हो गया है। अब चीपेस्ट गाड़ी यूएस में वो $15,195 की होती है और चीपेस्ट कार इंडिया का $4,171 में। अब देखिए यूएस के हिसाब से उनका $15,190, मतलब करीबन 10 लाख रुपए उनका स्टार्टिंग है। उनका चीपेस्ट गाड़ी है 10 लाख में। तो हमारे बहुत अच्छी गाड़ियाँ आती है विद फुल फीचर्स और बहुत बढ़िया कंपनी की। नंबर 4 पे आता है लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका मतलब ये है कौन सी कंट्री कितनी गाड़ी एक्सपोर्ट करती है। इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 2019 में इन्होंने $142.3 बिलियन का कार एक्सपोर्ट किया है। मतलब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो मैं बता तो नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन ये दिखा देता हूँ कितना है। पॉज करके चेक करिए कितने ज़ीरो है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगी ये कितने रुपए बनते हैं। कुछ जर्मन कंपनीज के नाम बताए तो हमें, जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ओपेल, पोर्शे, वॉक्सवैगन। नंबर 5 पे है हाईएस्ट एवर स्पीडिंग टिकट। भारत में जब हम गाड़ी चलाते हैं और कोई चालान करता है, चालान का एक डिस्क्राइब्ड अमाउंट होता है कि अगर चालान कट रहा है लाइसेंस का तो लाइसेंस ना होने पर चालान इतना होगा, आरसी ना होने पर चालान इतना होगा। हर चीज़ का प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो स्पीडिंग टिकट होता है, चालान ऑन ओवर स्पीडिंग होता है, वो डिपेंड करता है आपके इनकम पे। अब जो ये चालान कटा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा चालान कहलाता है या स्पीडिंग टिकट कहला जाता है, चालान फॉर ओवर स्पीड, ये कटा है $2,90,000 का।
ये जो महाशय हैं जो गाड़ी चला रहे थे, ये चला रहे थे 137 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे। हालांकि वहाँ पे चलाना चाहिए था 80 किलोमीटर प्रति आवर। अभी 2,90,000 जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाते हैं 2,03,00,000 रुपए। नंबर 6 पे है टोटल कार्स इन दी वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कितनी गाड़ियाँ हैं। मैं आपको बस ये बता देता हूँ, हर साल 60 मिलियन कार प्रोड्यूस होती है, मतलब 6 करोड़ गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं कंपनी द्वारा। पूरी दुनिया में इस टाइम 140 करोड़ गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं। अब भारत का शेयर क्या है इन सारी गाड़ियों में? पूरे भारत में हमारे पास इस टाइम 30 मिलियन गाड़ियाँ हैं जो रन कर रही हैं, मतलब 3 करोड़ गाड़ियाँ हैं भारत में ही। नंबर 7 पे है फॉक्सवैगन मोटर कंपनी के बारे में फैक्ट। शायद आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें शायद ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉक्सवैगन एक जर्मन ब्रांड है और ये जर्मन ब्रांड 12 और ब्रांड्स का मालिक है। अब वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉक्सवैगन की पैसेंजर कार जो है ऑडी, सीएट, स्कोडा, बेंटले, बुगाटी, लंबोर्गिनी, पोर्शे, डुकाटी, फॉक्सवैगन कमर्शियल व्हीकल और स्कैनिया जैसी कंपनी फॉक्सवैगन की है। मतलब जितने कंपनीज़ के मैंने आपको नाम बताया, आपको शायद ये नहीं पता होगा, ये सब एक ही कंपनी के हैं। फॉक्सवैगन के अंडर में ये सारी कंपनियां काम करती हैं। नंबर 8 पे है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग अ कार इंजन। 21 नवंबर 1985 गाड़ी थी फोर्ड एस्कॉर्ट। ये गाड़ी का इंजन निकाला गया और रिप्लेस किया गया सिर्फ 42 सेकंड में। अगर आप किसी मैकेनिक से पूछेंगे कि गाड़ी के इंजन रिप्लेसमेंट में कितना टाइम लगेगा, वो आपको 1 से 2 हफ्ते तक बोलेंगे, लेकिन 42 सेकंड तो एक रिकॉर्ड ही है। वर्किंग कंडीशन इंजन को गाड़ी से निकालकर उसको रिप्लेस करके उसको फिट करके दोबारा स्टार्ट की गई है गाड़ी। नंबर 9 पे जो आपको फैक्ट बताने वाला हूँ वो गाड़ी के क्लीनिंग के ऊपर है। देखिए, रशिया में आप गाड़ी चलाएंगे, रशिया में गाड़ी चलाते हुए अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो वो एक क्राइम है। आपने एकदम सही सुना, अगर आप गंदी गाड़ी रशिया में चलाते हैं वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जिसके लिए आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी रशिया जाएंगे, कभी टैक्सी हायर करेंगे या कोई आपके दोस्त वहाँ रहते हो, उनकी गाड़ी में एक बारी घुसने से पहले गाड़ी पूरी चेक कर लीजिए कि क्लीन है या नहीं है। और आज का आखिरी फैक्ट बुगाटी वेरॉन के बारे में। अब आप अपनी गाड़ी सर्विस के लिए लेके जाते हैं, शायद आप कितने स्पेंड करते होंगे, मेरे ख्याल से 10,000, 20,000, 30,000, जो थोड़ी महंगी गाड़ियाँ होंगी शायद लाख तक भी जाती होंगी। लेकिन बुगाटी वेरॉन जब उसके आप स्टैंडर्ड सर्विस के लिए जाते हैं तो आपको 14,70,000 रुपये देने होते हैं। अगर आप यूएस डॉलर में काउंट करेंगे तो 21,000 यूएस डॉलर्स उसके स्टैंडर्ड सर्विस में खर्च होते हैं। मतलब जितना इसके सर्विस का खर्चा है, इंडिया में तो हर सर्विस में गाड़ी ले ली जाएगी। इन 10 फैक्ट्स के अलावा अगर आपको और कोई भी ऐसा कोई फैक्ट पता हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।